the relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. The permission that I'm being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. Please be seated. Please be seated. No, no. उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। दोस्तों, संसद वो जगह है जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, जहां बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, बहस होती है और लोकतंत्र की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सदन की गरिमा ही दांव पर लग जाती है। एक छोटा सा जिक्र, एक किताब का नाम और फिर हंगामा, स्लोगन, कागज फटकार और अंत में 8 सांसदों का सस्पेंशन। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? कौन था इसके पीछे? क्या यह सिर्फ एक सहज प्रतिक्रिया थी या किसी की जिद का नतीजा? दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आज एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जो संसद के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ रही है। दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। देश बड़े मुद्दों की उम्मीद कर रहा था और वहां विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र करके सदन को मुद्दे से भटका रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? 8 सांसद सस्पेंड हो गए। और सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं? आइए पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ सस्पेंशन की खबर नहीं है, यह संसद की मर्यादा की गिरने की कहानी है। दोस्तों, बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स की चर्चा हो रही थी। लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने अचानक पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र शुरू कर दिया और एक आर्टिकल का हवाला देकर चीन और लद्दाख स्टैंड ऑफ पर बोलने लगे। ट्रेजरी बेंचेस ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र संसदीय नियमों के खिलाफ है। संसद में शोर शराबा शुरू हो गया। राहुल गांधी चुप हो गए, लेकिन विपक्षी सांसद, खासकर कांग्रेस के, राहुल के पक्ष में हंगामा करने लगे, स्लोगन लगने लगे। कुछ सांसदों ने कागज फाड़े और स्पीकर की तरफ फेंक दिए, बैल में पहुंच गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोकसभा ने 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। इनमें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, गुरजीत सिंह औजला, हीबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर और CPI-M के S वेंकटेशन शामिल हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रेजोल्यूशन मूव किया और सदन ने वॉइस वोट से इसे पास कर दिया। ये सब सोमवार और मंगलवार को हुआ और आज सदन में एक नया वॉर शुरू हो गया है। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर लिखी गई कई किताबों का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि उन किताबों में भी आपत्तिजनक बातें हैं। विपक्ष ने हंगामा किया, कार्रवाई स्थगित हो गई। विपक्षी सांसद स्पीकर के चैम्बर में गए और शिकायत की। जब राहुल गांधी को एक किताब पर नहीं बोलने दिया गया तो बीजेपी सांसद को कैसे इजाजत दी गई? लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह सब शुरू किसने किया? इसका जवाब है राहुल गांधी। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा थी। देश महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेड डीड जैसे मुद्दों पर बात सुनना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने सदन को एक अनपब्लिश्ड किताब की तरफ मोड़ दिया। एक किताब जो अभी तक छपी भी नहीं, जिसका सिर्फ एक आर्टिकल मैगजीन में आया है। दोस्तों, क्या यह जिम्मेदारी थी? क्या नेता प्रतिपक्ष का यही काम है, सदन को मुद्दे से भटकाना? और जब ऑब्जेक्शन आया तो वो चुप हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साथी सांसदों को हंगामे के लिए छोड़ दिया, कागज फेंकने के लिए छोड़ दिया, बैल में जाने के लिए छोड़ दिया। ये 8 सांसद सस्पेंड हुए, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कौन है? राहुल गांधी, उनकी जिद, उनकी रणनीति जो सदन को बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्तों, सोचिए, अगर राहुल गांधी ने नियमों का पालन किया होता, अगर वो मुख्य मुद्दे पर बोल रहे होते, तो क्या ये हंगामा होता? क्या कागज फटकारे जाते? क्या 8 सांसद सस्पेंड होते? नहीं, ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ। और आज जब बीजेपी ने काउंटर किया गांधी परिवार पर किताबों का जिक्र करके, तो विपक्ष फिर चिल्लाने लगा, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई?
मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया है सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, दलेर सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दिए। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। जब राहुल किताब का जिक्र करे तो सही, जब बीजेपी करे तो गलत। दोस्तों, राहुल गांधी बार बार यही करते हैं। सदन को व्यक्तिगत हमलों का अखाड़ा बनाते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं और फिर जब हंगामा होता है तो खुद पीछे हट जाते हैं, बाकियों को सस्पेंड करवा देते हैं। क्या यही है परिपक्व विपक्ष? क्या यही है लोकतंत्र की सेवा या सिर्फ सस्ती राजनीति? राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। देश आपसे उम्मीद करता है कि आप मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन आप सदन को बार बार बंद करवाते हैं, सांसदों को सस्पेंड करवाते हैं। क्या ये आपकी जीत है या लोकतंत्र की हार? दोस्तों, ये सिर्फ 8 सस्पेंशन की खबर नहीं है, ये संसद की गिरती गरिमा की है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सोचिए और जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।